पाकिस्तान की आवाम से जानेंगे कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। क्योंकि रिसेंटली इटली के पीएम जो कि इस वक्त भारत के दौरे पर मौजूद है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो नरेंद्र मोदी ने चूँकि काम किया है, बेसिकली वहाँ पे जो है ना वो डेमोक्रेसी रही है, यहाँ पे जो है ना वो डेमोक्रेसी नहीं रही है। पाकिस्तान को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से वो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो इंडिया की इतनी तरक्की और इतनी कामयाबी का राज उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आपको? ठीक है, बस ठीक है। हाँ, लाइक ही इज़ डूइंग गुड वर्क। और इंडिया के हिसाब से जैसे उन्होंने इतने बड़े कंट्री को फेस किया हुआ है और किस तरह से वो, स्पेशली मुझे उनमें एक चीज़ अच्छी लगती है, वो किस तरह से इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं। इतनी बड़े कंट्री उनके पास है, तो ही इज़ गुड। पाकिस्तान को भी उनसे कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से वो सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। और उनकी जिस तरह से इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी है और आईटी की टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी उनकी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो कर रही है। तो बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्किटेक्ट। तो अगर मैं अपनी फील्ड के हिसाब से बताऊं कि किस तरह से वो आर्किटेक्चर को और इन सारी चीज़ों को वो आगे लेकर जा रहे हो, किस तरह से इंडिया हमारे से आर्किटेक्चर में इवन के हर एक उसमें ग्रो कर रहा है इंडिया हमारे से आगे। तो इंडिया की इतनी तरक्की और इतनी कामयाबी का राज उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। यस, ऑफ कोर्स। उनकी आवाम भी है, किस तरह से वो एक लीडर को चुनती है और किस तरह से फिर वो लीडर आगे परफॉर्मेंस देते हैं। तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उनसे सीखना चाहिए, पाकिस्तान के आवाम को भी उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से हमने अपना एक लीडर चुनना है, किस तरह से हमने वोट का सही इस्तेमाल करना है। आपको पता है इटली की जो पीएम है इस वक्त भारत के दौरे पर है, उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। आप किस बारे में क्या राय? बेसिकली ये है कि उन्होंने क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जो है ना वो इकोनॉमी है, इस वजह से हर बंदा जो है ना वो, हर कंट्री जो है ना वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप इसी वजह से रखना चाहता है। क्योंकि अब जो रिलेशनशिप होते हैं ना वो ना के पर्सनली इस बेसिस पे होते हैं कि वो कितना अच्छा है, बल्कि इस बेसिस से होते हैं कि वो इतनी बड़ी इकोनॉमिक मार्केट है और हमने अपनी चीज़ें जो है ना वो सेल करनी है। तो इस वजह से उनको कहना पड़ा, अदरवाइज जो है ना वो इंडिया में ही जो है ना वो उसको जो है ना वो एज यही समझा जाता है कि वो हिंदुत्व है। इवन के लास्ट जो इलेक्शंस हुए हैं वो पंजाब में वो इलेक्शंस हारे हैं और आम आदमी पार्टी जो है ना वो वहाँ पे हर जगह पे जाके जो है ना वो उसको विन कर रही है। सो उसकी पॉपुलैरिटी तो इंडिया में इतनी अच्छी नहीं है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आई डोंट थिंक सो कि ये जो है ना वो स्टेटमेंट ट्रू है। सर, कुछ दिन पहले भी, मतलब कुछ महीने पहले की बात है, तब भी ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं। और अब इटली की पीएम ने भी कह दी, कोई ना कोई वजह तो होगी ना जो इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है, इतनी उनकी वाह की जा रही है। बेसिकली इंडिया में अभी जो है ना वो कोई भी इवन के मूवी से लेके कुछ भी जो है ना वो वहाँ पे जिस चीज़ को भी जो है ना वो पॉपुलैरिटी चाहिए होती है ना, वो बेसिकली जो है ना वो हिंदुत्व, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं कि वो दूसरी मूवी जो है ना वो नैरेटिव दूसरा जो है ना वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। सो इसके लिए वहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तौर पे जो है ना वो ये चीज़ यूज़ की जा रही है। आपका नाम? मोहम्मद आदिल। आदिल, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपको कैसे लगते हैं? मोदी तो अगर आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा जी, उसकी वजह ये है कि उसकी जो थॉट्स है, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो बड़ी एक्सट्रीमिस्ट टाइप है और इंडिया में मुसलमान उससे बड़े तंग है। तो इसकी वजह से तो एज अ पाकिस्तानी उसको कोई भी पाकिस्तान में पसंद नहीं करता है, उसके मुसलमानों के साथ जो उसका रवैया है इंडिया में। चलिए, ये तो आपने एज अ पाकिस्तानी बता दिया कि आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कैसे लगते हैं, लेकिन वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें अपनी ये पाकिस्तानी सोच एक तरफ रख कर, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक कैसे लीडर है? इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो फॉर द कंसेक्टिव सेकेंड टाइम वो अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी पोटेंशियल है, उसमें कोई एनर्जी है, वो क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी है और उसकी वजह से इंडिया में बड़ी तरक्की हुई है। और इंडिया की अगर हम वैसे भी बात करें तो पाकिस्तान से वो चूँकि आईटी के लिहाज से, कोई भी इकोनॉमिकली लिहाज से तो वो बड़ा अच्छा है। और इसकी वजह से हम अगर सीओज देखें तो उसमें कोई भी बात नहीं है कि वो एक क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी है और एक एमर्जिंग लीडर बन रहे हैं पूरी दुनिया में। और उसके पीछे ये है ना कि वो उसकी पार्टी है, उसकी जो आइडियोलॉजीज़ है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, तो वो हमें पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है, जिसकी वजह से तो उसकी पूरी दुनिया में
वो पहचाने जाते हैं अपने नज़रियात की वजह से। ये देखिए कि कितनी बड़ी आबादी को नरेंद्र मोदी लेकर चल रहे हैं। हमारे यहाँ 22 करोड़ की जो आवाम है वो किसी भी एक प्राइम मिनिस्टर से अभी तक संभाली नहीं गई। अब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद इंडिया ने कितनी तरक्की की है। पाकिस्तान में 75 सालों में अभी तक कोई ऐसा एक लीडर नहीं आया जो पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर चला सके। बेसिकली वहाँ पे जो है ना वो डेमोक्रेसी रही है, यहाँ पे जो है ना वो डेमोक्रेसी नहीं रही है। यहाँ पे जो है ना वो आप ये देखें कि किसी भी एक जो है ना पॉलिसी को मैच्योर होने में और उसको जो है ना उससे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने में अराउंड जो है ना वो 7 to 8 ईयर्स लगते हैं। लेकिन यहाँ पे होता ये है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो 4 ईयर्स के बाद जो है ना वो वैसे चेंज हो जाता है। ये भी अभी मैक्सिमम जा रहा है 4 ईयर्स, इससे पहले तो अराउंड 2 to 3 ईयर्स जो है ना वो होते थे। अब आप ये देख लें कि बुक्स हैं, स्टडीज़ हैं, वो पढ़ लें आपके 90s से पहले पाकिस्तान कैसा था और 90s के बाद पाकिस्तान कैसा है। अराउंड 80s में जो है ना वो जर्मन जो है ना वो हमारे यहाँ से वापटा के लेके जाते थे कि वहाँ पे एनर्जी सेक्टर को ठीक करे, और अब हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लॉस मेकिंग सेक्टर है ना वो एनर्जी का है। सो आप ये देखें हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी तबाह हुई है, वो इस वजह से हुई है बिकॉज एक इंस्टीट्यूशन जो है ना वो दूसरे इंस्टीट्यूशन को स्पेस नहीं देता है। और बेसिकली जब डेमोक्रेसी चलती रहती है ना उससे फिर पॉलिसीज़ जो है ना वो मैच्योर होती हैं, और सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो गवर्नमेंट का चेंज करने से जो है ना वो अपनी पॉलिसीज़ चेंज नहीं करती है। इंडिया में ये चीज़ हुई है, इंडिया में जो भी अपर हैंड पे आ जाए, लेकिन वहाँ पे उनका एजुकेशन सेक्टर इतना अच्छा है कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। आपको पता है इटली की पीएम ने कहा है कि नरेंद्र मोदी यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले लीडर हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे हुक्मरानों में इससे सीखना चाहिए कि अगर वो इंडिया जो हम एक साथ आज़ाद हुए थे तो इतने करिश्मेटिक पर्सनालिटी वो बन सकते, तो वह नॉट वी तो पाकिस्तान के लीडर्स क्यों नसते। तो इसमें से पाकिस्तान लीडर्स के लिए एक अच्छी सबक है, उनको सीखना चाहिए इनसे। तो मोदी के चूँकि इंडिया की बड़ी प्रॉपर्टी लाई है, तरक्की लाई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमारा हमसाया मुल्क है, हमें खुश होना चाहिए इसमें। और अगर एक बंदा कंसेक्टिव टाइम सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने तो इसके पीछे कोई वजूहात होती है, उसने बड़े अच्छे काम किए, इस वजह से 2 टेन्योर सर उनके कंप्लीट हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि तीसरा टेन्योर भी उनका ही है। एग्जैक्टली अगर वो इसी तरह काम करता रहा और आवाम उससे खुश थी तो फॉर थर्ड टाइम भी वो आ सकते हैं, बड़ी आसानी से आ सकते हैं। अभी आपने अपने इंटरव्यू के स्टार्ट में कहा कि मुसलमानों के वो खिलाफ है, लेकिन अब देखिए कि मुसलमानों के नज़रियात भी नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं। इवन के वो इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वहाँ के मुसलमान भी उनको सराह रहे हैं। ये बिल्कुल है, पर हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ मशहूर करा देते हैं कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। जैसे हम हमारे बच्चों को या पाकिस्तान में ये इंडिया के ख़िलाफ़ भुगतते, इसी तरह इंडिया में भी ये पाकिस्तान में पोर्ट्रे इमेज किया जाता है कि नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के साथ ये किया वो किया। हालांकि किया होगा पर उतना नहीं किया होगा जितने हमारे मीडिया पोर्ट्रे करती है। तो इसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में मोदी का एक नेगेटिव इमेज पाया जाता है। आपको पता है पाकिस्तान में 80% स्टूडेंट जो किताबें पढ़ते हैं वो इंडियन ऑथर्स की लिखी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने बच्चों में इंडिया के खिलाफ नफरत भरते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मुतालिया पाकिस्तान पढ़ते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ते हैं। इसमें से थोड़े से चेंज होना चाहिए और हमारे कोर्स बड़े चेंज होना चाहिए। हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए ताकि पता चले कि नरेंद्र मोदी एक अच्छा लीडर है।